भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को सुनने का, समझने का और हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। 2 दिन से आपके साथ एक ही चर्चा हो रही है कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। 2 दिन से आपके साथ एक ही चर्चा चल रही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हमने आपसे बड़े नम्र निवेदन शब्दों से समझने और समझाने का प्रयत्न किया। भगवान को पाने के लिए ही शरीर मिला है, नंबर 1 बात। इस देह में हरि मिलत है, नंबर 2 बात। नंबर 3, देव दुर्लभ शरीर आपको मिला है, तीसरी बात। और चौथी बात, इसी देह में आप अपना कल्याण कर सकते हैं। यानी 84 लाख योनियों में एक शरीर है और वो आपको और हमको मिला हुआ है। फिर आपके साथ चर्चा चली, चतुर्युग के अंदर सबसे छोटा युग कलयुग है और आप और हम सब लोग अभी कलयुग के अंदर हैं। ऐसा नहीं कि आप सतयुग में नहीं थे, या आप त्रेता में नहीं थे, या आप द्वापर में नहीं थे, तब भी आप थे। ये अलग बात है कि किस योनि में थे, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन थे ये पक्का प्रमाण है। और ये भी साथ में सत्य है कि हमारा अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। अब जो मौका मिला हुआ है, मैं निवेदन करूंगा, सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे कि भगवत प्राप्ति का ही मौका हमको भगवान को पाना ही है, यानी अनुभूति में लाना ही है। कि क्या है भक्ति करने के नारद भक्ति सूत्र के अंदर
84 उपाय बताए गए जो कि कलयुग में संभव नहीं है। हमने नारद भक्ति सूत्र पर भी चर्चा की थी आप लोगों के साथ में। जो पुराने भगवत प्रेमी सत्संग सुन रहे हैं उनको पता होगा। नवदा भक्ति की भी चर्चा बहुत बार की गई और हमने कहा कि द्वापर में सुखदेव परमहंस ने जब परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया तो उन्होंने 3 सूत्र भक्ति के बताए। और कलयुग के अंदर एक ही सूत्र, सब ध्यान से सुनेंगे, जिसे आप लोग 2 दिन से सुन रहे हो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये सुमिरन भक्ति बस ये है मूल। 84 सूत्र में भी थी, नवदा भक्ति में भी थी, त्रिसूत्र में भी थी और एक सूत्र भी यही है। अब आप बताइए, एक भक्ति के माध्यम से, सुमिरन करने के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं और सब चाहते हैं करना। हमने 2 दिन से आपसे निवेदन किया, हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान भी हमारा कल्याण करना चाहते हैं। फिर रुकावट कहाँ है? एक शब्द मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, अपनेपन में कमी है। अभी हमारा भगवान के साथ अपनापन नहीं है। आप लोगों को लगता होगा नहीं नहीं, आपके कहने से क्या होता है, हमारा तो भगवान में अपनापन है। अब आप समझ लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपका भगवान में अपनापन है कि नहीं है। हम रोज आपसे निवेदन करते हैं, हे पुण्य आत्माओं, सही मायने में अपने हृदय पर हाथ रख के देखिएगा कि मैं अपने को आत्मा मानता हूं या केवल शब्दों में जानता हूं। बहुत गहराई से समझिएगा। क्या सारा दिन 24 घंटे आप अपने को, स्वयं को आत्मा मानते हैं या शरीर मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते हैं, विद्यावान गुणवान धनवान मानते हैं? अगर आप में ये सारी खूबियां हैं, इसका मतलब अभी आपने आत्मज्ञान केवल शब्दों में सुना है, अनुभूति में नहीं है। जिस दिन आपको आत्म अनुभूति होगी, नोट करें सब के सब, उसी दिन भगवान से ही अपनापन होगा। अभी हमारी जो सबकी स्थिति है, जो मुझे नजर आ रही है, हमारा भगवान में भी अपनापन है, परिवार में भी अपनापन है, शरीर में भी अपनापन है, धन में भी अपनापन है, रिश्तेदारों में भी अपनापन है। इसका मतलब अभी हमने अपनेपन की दुकान खोली हुई है। भगवान ने कहा माम एकम, जिस दिन आपका मेरे से अपनापन होगा, कल्याण हो गया, फिर कुछ नहीं करना। ये कब होगा? पहली शर्त, हम अपने को जो है वो माने, अपने स्वरूप को पहचाने कि मैं कौन हूं, परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा का अंश कौन है? आत्मा। तो मुझे 24 घंटे क्या फील होना चाहिए? मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं, सहज सुख राशि हूं, मैं अभय हूं। अब कोई भय नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, सारी चिंता मिट गई।
देखिए, इतने से ज्ञान से फिर सुमिरन करना भी नहीं पड़ेगा, होने लगेगा, होने लगेगा अपने आप। शरीर से, इंद्रियों से संसार की सेवा, परिवार की सेवा, शरीर की सेवा, और अंदर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस इतनी सी बात है, यही सुमिरन है। और सुमिरन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मूर्ति का सुमिरन नहीं करना, जीवंत परमात्मा का सुमिरन करना है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग मूर्तियों का ध्यान करते रहते, नहीं, आप चेतन हो तो चेतन परमात्मा का ध्यान कीजिए। हाँ, वो स्वरूप मूर्ति का हो सकता है, लेकिन उस मूर्ति की आंखें आपकी तरह झपक रही हैं, उनके हाथ आपका आलिंगन कर रहे हैं, उसी मूर्ति में से भगवान का उदय हो जाएगा। बहुत से 99% लोग कोई सहारा ले लेते हैं किसी भी रूप का, नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि हमने भगवान को देखा नहीं है। देखा तो अपने आप को भी नहीं है। आत्मा की अनुभूति हो सकती है। जैसे आप इस शरीर को स्वरूप मानते हो, यह भी परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे ही आप भगवान की जो आकृति तुमको प्रिय हो, जितनी उम्र का परमात्मा बाल रूप में, सखा रूप में, युवा रूप में, प्रीतम रूप में, बूढ़े लाठी लेके चलने वाले भगवान देखना चाहते हो, जैसा तुम्हारा भाव हो, और जब जो भाव चाहे वो बना लीजिए। जिसने भगवान के रूप ध्यान की थ्योरी को समझ लिया, बस समझ लीजिएगा, उसको सुमिरन करने का राज समझ में आ गया। कल जब मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूजा आप करते हो, पाठ आप करते हो, लेकिन उस समय मन पूजा में नहीं होता, तो राजकुमार जी ने कहा था कि मन तो होता है, मन तो होता है, लेकिन मन पूजा में नहीं। जब स्टार्ट करते हो तब तो होता है, लेकिन मुख से शब्द बोल रहे हैं, मन संसार में भटक गया। वो तुम्हें छोड़कर तुम हरे राम कर रहे हो, मुख से बोल रहे हो। आप बताइएगा, हम रोज आपसे कहते हैं भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, क्या ये गाते हुए रूप ध्यान करते हो भगवान का? अगर करते हो तो सुमिरन हो रहा है। हरे राम हरे कृष्ण बोल रहे हो तो सामने भगवान को खड़ा करते हो तो सुमिरन हो रहा है। कोई भी धुन लगाते हो, कोई भी भजन गाते हो, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो सब मान के चलिएगा कि सुमिरन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा। अन्यथा नहीं हो रहा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बार बार सोचिएगा कि सुमिरन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं, ऐसे बोलने का कोई लाभ नहीं है। और बहुत ध्यान से समझिएगा, अनंत जन्म हो गए यही त्रुटि करते करते। यही त्रुटि। सुमिरन का मतलब तो भगवान से बातें करना है, भगवान का रूप ध्यान नजर आ रहा है, भगवान का आलिंगन करना है, भगवान आपकी गोदी में बैठे हुए अनुभूति हो रही है ना। वो तो नहीं होती हमारे को। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका सुमिरन हो ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि सुमिरन हो रहा है, हो नहीं रहा।
मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अपनी इस त्रुटि को जिसने सुधार लिया, बस उसके बाद उस जीव को कुछ नहीं करना, बाकी सब काम अपने आप होने लगेगा। फिर क्या होगा? नाम, भगवान का सुमिरन अंतर्यामी को सन्मुख लाकर खड़ा कर देता है। जैसे किसी से कहो तुम्हारे पतिदेव, ध्यान से सुनिएगा, वो आपके पास नहीं है लेकिन मन में तुरंत आ जाते हैं रूप के साथ में। तुम्हारा बेटा, तुरंत सामने शक्ल आ जाती है, मुख से नाम बाद में निकलता है, पहले शक्ल सामने आती है। उसका सुमिरन हो रहा है, उसका सुमिरन, पहले रूप बाद में नाम। लेकिन भगवान के मामले में पहले नाम, सुमिरन तो होता ही नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इस त्रुटि को जिसने सुधार लिया, शुरू में थोड़ा कठिन पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन एक बार होने लगा, जैसे कोई तुमसे पूछे तुम्हारे भाई का क्या नाम, तो तुरंत बोलने से पहले उसकी शक्ल सामने आती है, फिर नाम बोलते हो, उसका नाम ये है। तुम्हारी बहन का क्या नाम, पहले शक्ल बाद में नाम। तुम्हारी मम्मी का क्या नाम, मम्मी जिंदा है कि नहीं है इससे मतलब नहीं, शक्ल जरूर सामने आएगी। इसी प्रकार से परमात्मा का नाम लेने से पहले भाव में आना चाहिए, ये सुमिरन है। अगर हो रहा है, ये भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपका सुमिरन हो रहा है तो सुनिश्चित मान के चलिए कि कल्याण होगा। तो सुमिरन का कमाल अंतर्यामी को, कमाल है, अंतर्यामी को सन्मुख लाकर खड़ा कर देता है। बताइएगा, जो चित्त में बैठा हुआ परमात्मा है, हृदयेश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, उसे सामने लाके खड़ा कर देता है। तुमने कहा गोविंद गोविंद गोपाल, तो गोपाल का स्वरूप नजर आया क्या? नहीं आया, तो नहीं, हम तो बोल रहे हैं बस। तो इसका मतलब कोई लाभ नहीं है। और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा इतना आपने अभ्यास करके यहां तक पहुंचे हो, इतनी सी बात अगर चित्त में बैठ जाए तो आप सबका कल्याण 100% होगा। और मैंने आपको बताया, अंतर्यामी को सुमिरन सन्मुख लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि बार बार पुकारने से कृपालु अंतर्यामी अपने को गुप्त नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। प्रेम अभिमान को गला देता है। भगवान के सामने काय का अभिमान, प्रेम के सामने काय का अभिमान। सुमिरन ही बुद्धि को शुद्ध करता है, क्योंकि अभी हमारा सुमिरन नहीं हो रहा, अभी नाम का उच्चारण हो रहा है। हमने 1 घंटा महामंत्र का कीर्तन किया, कीर्तन तो किया, जवान से तो बोला, कितनी बार राम और कृष्ण का साक्षात्कार किया, बस इतना नोट कर लीजिए। अगर हुआ है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध का नाम शुद्धाकार वृत्ति जनक है। जब भगवान का रूप ध्यान करके बोलोगे तो हृदय जरूर शुद्ध होगा। और बताता हूं, भगवान का सुमिरन होते ही एक बड़ा कमाल होगा। वो क्या होगा? अविवेक का नाश हो जाएगा, अज्ञान चला जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार चला जाता है, ये तो आपको अनुभव होता है ना। रात हो गई, अंधकार हो गया,
अंधकार को मिटाने के लिए क्या करते हो? हम तुरंत लाइट खोलते हैं, क्या होता है? अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही भगवान का सुमरन करते ही मुख से एक बार राम मत कहो, प्रकाश हो गया, अविवेक खत्म हो गया, अंधकार चला गया, अज्ञान चला गया, दुख आएगा ही नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात। लोग वाग जब किसी प्रेमी का ध्यान कर रहे होते हैं तो समाधि लगा देता है। समाधि क्या मतलब? आपका ध्यान एकाग्र कर देता है, इसे समाधि कहते हैं। परिवार में सब बैठे हुए हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? हम 5 जने बैठे हुए हैं। तो पांचों एक साथ बैठे हुए हैं? नहीं। जो अपने प्रीतम का ध्यान कर रहा है उसकी समाधि लग गई। उसके अंदर समाधि का मतलब क्या? चित्त में शांति आने लगी, वो अंतर्मुख होने लगा। वो बाहर की दुनिया से, शरीर बाहर पड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन वो अंतर्मुख हो गया है। वो अपने प्रीतम को पी रहा है, उसके आनंद में खो रहा है, मस्ती में आ रहा है। आपको नजर नहीं आएगा, आप कहोगे पता नहीं क्या सोच रहा है। ये सोच क्या रहा है? संसार की सोच रहा है तो संसार के दुख सुख का सामान आ रहा है, और भगवान को सोच रहा है तो आनंद ही आनंद हो रहा है। और गहरी बात सुनिएगा, सुमिरन करने से आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा का अंश हूं। बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्म प्रकाश के, भगवान के रूप ध्यान के, सुमिरन के, आपको आत्मा की अनुभूति कभी नहीं होगी। संत महात्मा लाखों कहें, लाखों कहें, बात नहीं बनती। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी निकुंज में बैठी 5 सखियां परस्पर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करती हुई, 5 सखियां, राधे राधे भैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी पार्क में बैठी हुई निकुंज में, निकुंज माने क्या? अब अंतर ध्यान में, भगवान की मस्ती में 5 सखियां भगवान की चर्चा कर रही हैं। जैसे आप और हम लोग परिवार में बैठ के परिवार की चर्चा करते हैं, वो घर में बैठ के करते हैं। और जब कोई भगवान की चर्चा करता है, जैसे आप और हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये भी एक निकुंज है, क्योंकि यहाँ पर केवल भगवान की चर्चा है। तो किसी निकुंज में बैठी 5 गोपियां परस्पर भगवान की चर्चा करती हुई हार गूंथ रही थी। ध्यान से सुनिएगा, हार बना रही थी। इतने में उधर से एक महात्मा जी आ निकले। महात्मा जी से सखियों ने पूछा कि स्वामी जी, हमारे कृष्ण कहीं छिप गए हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। महात्मा जी से पूछा कि स्वामी जी, हमारे गोविंद कहीं छिप गए हैं, हम वन में उन्हें ढूंढ रही हैं। आप तो महात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, उन्हें कहीं देखा हो तो बताइए वे कहाँ हैं। बहुत गहरी चर्चा है, ध्यान से सुनेंगे। महात्मा जी बोले, तुम भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हो? सखिया बोली, हाँ हाँ, हम अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हैं। तो महात्मा जी बोले, अरे तुम बड़ी पगली हो क्या? भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार निकुंज में बैठकर फूल गूंथने से मिलते हैं? एक ही शब्द पे ध्यान देना। गोपियों में और महात्माओं में क्या फर्क है? गोपियां की चरण धूली भगवान शंकर चाहते थे, ब्रह्मा जी चाहते थे, नारद जी चाहते थे, उद्धव चाहते थे।
यानी गोपियां टॉप करती हैं। केवल महात्मा जी से पूछ लिया, महात्मा जी ने समझा ये तो पागल हैं। कहते हैं अरे पगली, तुम बड़ी पगली हो क्या? भगवान श्री कृष्ण इस निकुंज में बैठकर फूल गूंथने से मिलते हैं? सोचिएगा। अब 1 मिनट मेरे लाला को याद कीजिए, फिर आगे चलते हैं। गो